नमस्कार साथियों। 5 जून आज का दिन हम सभी जानते हैं। 5 जून 1974 में संयुक्त राष्ट्र की सलाह पर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण यानी व्यक्ति के चारों तरफ घिरा हुआ आवरण। पर्यावरण का सामान्य अर्थ है वह वस्तु जो हमको चारों ओर से घेरे है। इसमें सारी चीजें आती हैं, वनस्पति आती है, जल आता है, वायुमंडल आता है, भौगोलिक क्षेत्र आता है, सब चीजें आती हैं। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण आयाम है और 5 जून 19 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये वास्तव में पर्यावरण की संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और 1974 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये प्रण किया था, एक संकल्प लिया था कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। ये एक सिंबॉलिक नहीं है, इसके पीछे एक पूरी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सोच थी। आप सोच सकते हैं कि 26 साल और 20 साल ये यानी 40 साल पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ या सारे विश्व की सभी ताकतें एकजुट हुई थी कि हमको अपने पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण में समस्या क्या हुई, इसके लिए प्रति इतनी जागरूकता करी गई, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हमारा पर्यावरण पूरी तरह से जो हमको संरक्षित करता है, जो हमको पोषित करता है, जो हमारा जीवन आधार है ना, उस सब में हमने अपने उपभोगवादी प्रवृत्ति के, सुखवादी प्रवृत्ति के चलते सबसे पहले हमने, चूंकि पर्यावरण से ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है, प्रकृति से ही हमें सब चीजें मिलती हैं, तो हमने प्राप्त करने के लिए मानव ने अपने ही जो उसके संरक्षक था, हमने अपने संरक्षक का ही दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो वो बाढ़ जो बाड़ी लगाई जाती, अगर बाड़ी ही खेत का भक्षण करने लगे तो फिर खेत को बचाएगा कौन। ठीक यही स्थिति औद्योगिकरण, परमाणुीकरण और आगे विकास के मद में आगे बढ़ने के उसमें होड़ में हर देश आगे बढ़ना चाहता, हर देश उपभोग करना चाहता। आप सोच सकते हैं कि आज भी अमेरिका 40% उपभोग कर रहा है संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, और सबसे ज्यादा प्रदूषण भी वही फैला रहा है। बाकी देश तो कहीं लगते नहीं प्रदूषण के लिए। आज इसलिए आप देख रहे हैं अतिवृष्टि होती है, जब चाहे तब हमारे यहाँ वो आते रहते हैं, तूफान आते हैं, चक्रवात आते रहते हैं, हमारा संतुलन बिगड़ गया। अभी 2 महीने आप 70 दिन देख लीजिए, 2 महीने से कुछ अधिक 70 दिन देख लीजिए लॉकडाउन अवधि में, यानी कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को घर में सुरक्षित रखा गया कि आप अपने घर में घरवास कीजिए। शासन ने, सरकार ने प्रयास किया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए घरवास। लेकिन मर्टन का जो सिद्धांत है ना, प्रकारवादी सिद्धांत, उसमें कहते हैं 2 प्रकार के प्रकार होते हैं, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है, एक आकार। प्रकार वो होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, आकार वो होते हैं जो नकारात्मक। और प्रकार में भी उसने कहा प्रकट प्रकार होता है, अप्रकट। तो प्रकट प्रकार तो सरकार का ये था कि कोरोना की चेन को ब्रेक करना है, तो उनको क्रॉस करना है, लोग कोरोना के संपर्क में ना आए संक्रमण के। इसलिए कहा कि आप अपने अपने घर में रखिए। सारी उत्पादन, आवागमन, आवाजाही सब रोक दी गई। तो अप्रकट प्रकार जो मर्टन का था कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, छुपे हुए रहते हैं, जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती, और वो हो जाते हैं। तो इस बार ये 70 दिन के घरवास में, लॉकडाउन पीरियड में देखिए हमारा पर्यावरण बहुत ही हो गया। नदियां साफ हो गई। जबलपुर के पास नर्मदा नदी है जो हमारी जीवनदायिनी है, जीवन रेखा है, उसका पानी निर्मल हो गया। उसमें बहुत योगदान होता था, बहुत स्वयंसेवी संस्थाएं लगती थी, सरकार लगती थी, लेकिन साफ नहीं थे, लेकिन पानी साफ हो गया। हमारे घर के आसपास से पूरे पहाड़ देखने लगे। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, सिविल लाइन, आकाश बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, उसमें काला पानी या धुंधलापन नहीं दिखता है। दूर तक की दीवारें दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, डुमना एयरपोर्ट के आसपास का जंगल पूरा दिखाई दे रहा है। ये क्यों हुआ कि जितना भी प्रदूषण था, वायु प्रदूषण था, नदियों में जो जल प्रदूषण था, कोलाहल प्रदूषण था, कि हमको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से सब अवसाद की स्थिति में, सब बीमारी की हालत में थे। ये सिर्फ 70 दिन। ये स्पष्ट है कि पर्यावरण को बिगाड़ने में किसमें हाथ है? मनुष्य का। मानव ने ही पर्यावरण को संरक्षित नहीं करा। मानव 70 दिन घर के अंदर रहा, घरवास किया, यानी मानव की
आवाजाही बंद हुई, हमारी क्रियाएं बंद हुई, तो देखिए हमारा पर्यावरण सुधर गया। तो आज हम सभी को 5 जून को सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे या व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में पेड़ पौधों की फ़ोटो नहीं डालना है, हमको प्रयास करना है। हम वृक्षारोपण, आने वाले बरसात आ ही रही है, हम वृक्षारोपण अधिक से अधिक, हर व्यक्ति एक एक वृक्ष लगाए, एक एक पौधे का रोपण करे। और वो नहीं कर सकता है तो हम ये प्रयास करें कि हम वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। लॉकडाउन पीरियड में इतना तो सब पैदल चलने लगे, आसपास जो हम सामान्य तौर पे गाड़ियों का प्रयोग करते थे, पैदल ही भी जा रहे हैं। तो अगर हम अधिक से अधिक पैदल चलेंगे तो शारीरिक व्यायाम भी होगा, प्लस वायु प्रदूषण कम होगा। हमारे यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो उत्सर्जन होता है, वाहनों से जो धुआं निकलता है, पेट्रोल और डीजल का जो धुआं निकला, वो कम होगा। दूसरी चीज, नदियों में जो अभी हम कोई नहीं जा रहा था, देखिए नदी तट, चाहे गंगा हो, यमुना हो या नर्मदा हो, सभी नदियां स्वच्छ हो गई, साफ सुथरी हो गई। हमारा ये प्रयास करना चाहिए हमें कि हम अगर जाते हैं, आप घर में नहाइए ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप नर्मदा में जाएं और दीप दान करें, वहां पे मालाएं अर्पण करें। आप नदी को भी अपने जैसा ही समझिए। आपके ऊपर तो कोई कूड़ा कचरा नहीं फेंकता ना, अब नदी में हम क्यों फेंकते हैं? हम जो भी माला या जो पूजन सामग्री रहती है, उसको घर की क्यारी में कंपोस्ट करें, वहां डालें, वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। कम से कम नदियों में उसका असर तो नहीं होगा। अभी हम क्या करते हैं, नदियों में जाके बहा देते हैं, दीपदान करते हैं। दीपदान से माँ नर्मदा या गंगा खुश नहीं होगी। माँ नर्मदा, माँ गंगा अभी उसी से खुश है कि हमने कम से कम उनका प्रयोग करा। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं ध्रुव कुमार दीक्षित सभी से आग्रह करता हूं कि हम अपने प्लेनेट को, अपने घर को, है ना, हमारा जो है उनके साथ पार्टनरशिप जो हो, हम अपने पर्यावरण के साथ में एक सकारात्मक पार्टनरशिप करें। हमारी सहभागिता जो हो, पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित जितने भी घटक हैं, चाहे जल हो, चाहे वायु हो या ध्वनि हो, ये सारे के साथ हम एक सामंजस्य बना के रखें, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। आपने खुद ही महसूस करा हमने कि 70 दिन में कोरोना वायरस को छोड़ के अन्य जो बीमारियां हमको होती थी, सिर दर्द है, पेट दर्द है, नज़ला, बुखार, ये सारी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा पर्यावरण, हमको जो वायु हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, हमको शुद्ध मिल रही है। तो पुनः आप सभी के साथ 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण सुरक्षित तो समाज सुरक्षित। इसी आशा के साथ आप सबसे फिर आप सबको 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित।